ध्यान दीजिए बेटा, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फोर्थ है आपका, चैप्टर नंबर फोर्थ का है। टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, मतलब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपको पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू वाई, फाइंड आउट फोर सॉल्यूशंस, फोर सॉल्यूशंस, फोर सॉल्यूशंस एंड शो लाइन ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर सकते हैं बेटा, इसको आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले आप इस, आपको गिवन लाइन है, गिवन लाइन के फोर सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, फोर सॉल्यूशंस, गिवन लाइन के फोर सॉल्यूशंस बताने हैं। उसके बाद आपको जो लाइन आ जाएगी, जो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इस लाइन को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कीजिए कि ये लाइन कहाँ से शो होगी, कहाँ से पास आउट होगी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए पहले तो चार फोर सॉल्यूशंस बताइए इस इक्वेशंस के, इस लाइन के फोर सॉल्यूशंस बताइए। हाँ, x इज इक्वल टू वाई पे। क्लियर? फोर सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, इक्वेशंस नहीं होते। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? आप चाहे जो भी, x इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। क्लियर बेटा सभी को? क्योंकि लाइन क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, x जितना लेंगे y उतना ही होगा। तो आप बताइए, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको चारों कोऑर्डिनेट कितने मिल गए बेटा? फोर सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए? फोर सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए? 0,0, 1,1 और 2,2। ठीक है, 2,2 और 3,3। ठीक है बेटा, ये आपको चारों सॉल्यूशंस मिल गए। अब आप इस क्या करेंगे, इसको चारों सॉल्यूशंस को कैसे लाइन पे हम शो कर सकते हैं? तो चलिए हम क्या बनाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे। एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सभी पॉइंट को शो करेंगे। बीच वाला जो पॉइंट होता है, बिल्कुल जो मिड पे होता है, उसको हम जीरो बोलते हैं, यानी जीरो बोलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह हम इसको पहले पार्ट करेंगे। वन, मान लीजिए हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा दूर कर देते हैं बेटा, ये 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर भी डिवाइड कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? इसी तरह वाई, ये क्या है, प्लस एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिए, ये प्लस एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा? ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस है। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हाँ, अब आपको पहला कोऑर्डिनेट क्या था बेटा? 0,0 था। दूसरा आपका है 1,1। तीसरा आपका था 0 का, सॉरी क्या था, 2,2। तीसरा आपका क्या था, चौथा क्या था, 3,3 था। इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको शो करना है। तो पहले बताइए 0,0 कहाँ पे आएगा बेटा? पहला तो जीरो है, तो जीरो यहाँ यही रहेगा ना बेटा, जीरो दोनों हर तरह से जीरो है, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो है। क्लियर है सभी को? तो ये क्या हो जाएगा, 0,0 हो गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा बेटा? एक्स पे 1 जाना है और वाई पे कितना जाना है? यहाँ पे पहले वाई को भी डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, क्लियर सभी को? अब हम क्या करेंगे, एक एक को इंडिविजुअली शो करेंगे। एक्स पे कितना जाना है? 1 जाना है, वाई पे कितना जाना है? 1 जाना है। अब इन दोनों लाइन को मैच करेंगे तो आपको जो पॉइंट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ज्वाइनिंग पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,1। क्लियर? यस सर। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1,1। क्लियर बेटा? दूसरा शो करेंगे, दूसरा आपको पॉइंट इसी तरह कंसीडर करेंगे, 2,2। एक्स पे 2 जाएंगे, वाई पे भी 2 जाएंगे। ध्यान दीजिए, एक्स पे 2 गए, यानी हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा, एक्स पे 2 और वाई पे 2, आपका ये मिल गया 2,2। ठीक है बेटा? ठीक है, तीसरा इसी तरह हम एक्स पे 3, वाई पे, एक्स पे 3 जाएंगे और वाई पे भी 3 जाएंगे, तो हम इसको मैच कर देंगे, इस पॉइंट को मैच कर देंगे ऐसे। तो ये क्या हो गया, 3,3।
ठीक है, आगे वाला पॉइंट भी अगर आप लेना चाहते हैं, आगे भी पांचवा सोल्यूशन अगर आपका होता तो पांचवा सोल्यूशन आपका क्या आता, ऐसे 4 आता, यहाँ पे 4 हो जाता और यहाँ पे भी 4 हो जाता, तो इसको हम मैच कर देते आप आमने सामने। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब बताइए, आपका ये पहला पॉइंट ये बना 0,0, दूसरा पॉइंट ये बना, तीसरा पॉइंट आपका ये बना, चौथा पॉइंट आपका ये बना, पांचवा पॉइंट आपका ये बना। तो आप देख रहे हैं लाइन कहां से पास होगी, कुछ समझ में आ रहा है बेटा आइडिया, क्लियर। देख रहे हैं ये लाइन ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, तो कौन सी लाइन थी, x इज इक्वल टू वाई। तो बेटा ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू जो y लाइन होती है, या फिर x इज इक्वल टू 2i हो, या फिर x इज इक्वल टू 3y हो, या फिर y इज इक्वल टू x हो, या y इज इक्वल टू 2x हो, या y इज इक्वल टू कुछ भी हो। यहाँ पे आप मान सकते हैं y इज इक्वल टू kx, मतलब कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई भी इस टाइप की लाइन हो, या फिर x इज इक्वल टू के वाई, के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये सभी लाइन कहां से पास होंगी, ऑलवेज ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब ये जीरो से। इसको क्या बोलते हैं, जो सेंटर पे है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस टाइप की लाइनें, सभी लाइनें कहां से पास होंगी, ऑलवेज पास होंगी ऑरिजिन से। क्लियर है बेटा सभी को। क्लियर, समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ गया ना। फर्स्ट आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, पहले आपको लीनियर गिवन लीनियर इक्वेशंस थी, गिवन इक्वेशंस का हमने क्या किया, सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया, हमने x की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने देखा कितने सॉल्यूशंस निकालने थे, 4, चारों सॉल्यूशंस को हमने कंबाइंड करके लिख दिया, चारों सॉल्यूशंस को लिख दिया, यानी किस फॉर्म में, x, y कंबाइंड करके लिख देंगे। ठीक है सभी को, ठीक है, तो सभी को लिख देंगे। उसके बाद हमने इन सभी पॉइंट को क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर शो कर दिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने शो कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया, आपको सभी लाइनें हमने शो कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, किसी कोई डाउट। तो आपको आसानी से पता चल गया, यानी आपका जितना भी पॉइंट था, आप कोऑर्डिनेट, ये लाइन कौन सी थी, x इज इक्वल टू वाई लाइन थी। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए कौन सी लाइन थी, x इज इक्वल टू वाई लाइन थी। प्रियंका बेटा समझ में आ गया सभी को कंप्लीटली, ओके। तो आई होप इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस करने थे, तो समझ में आ गया प्रॉपर बेटा सभी को। क्या इस टाइप के बाकी जो क्वेश्चंस है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आप अपनी एक्सरसाइज बुक में जाइए, बुक में ओपन कीजिए एक्सरसाइज जो गिवन है, एक्सरसाइज 4.3, ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 4.3, 4.3 कहाँ है बेटा, 4.3। तो बेटा आपको 4.3 को यानी क्या करना है, क्वेश्चंस नंबर सभी कंप्लीट करने हैं, 4.3 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। हाँ बेटा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन, जो पांचवें क्वेश्चन में काफी सारी लाइन दिखाई पड़ रहे हैं ना बेटा, पॉइंट लाइन लिखी हुई है ना, नीचे जो 2 3 डायग्राम बने हुए हैं, उन्हीं में से आपको शो करना है कि कौन सी लाइन है। 4 5 डायग्राम भी बने हुए हैं ना बेटा, 6 7 कितने हैं, 5 6 है टोटल लाइनें, तो 6 लाइनें को टोटल आपको एक साइड में 4.6 फिगर का है, 4.7 फिगर का, तो दोनों फिगर में आपको सभी लाइन को शो करना है उसी में। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को। तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट करनी है, कितनी एक्सरसाइज लगानी है बेटा, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 4.6 पूरी, सॉरी 4 पॉइंट क्या है बेटा 3, एक्सरसाइज क्या करनी है बेटा, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का जो है बेटा बुक है, एनसीईआरटी के 4.3 एक्सरसाइज पूरी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। सभी में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन को देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन के को शो कर दीजिए। ठीक है बेटा,
ठीक है, किसी किसी कोई डाउट तो नहीं है अभी? ठीक है, ओके। तो चलिए कल की क्लासेस में हम क्या देखेंगे, लास्ट वाली जो हमारी एक्सरसाइज होगी, बस कल लास्ट इस चैप्टर का लास्ट होगा, ठीक है। ओके बेटा, और वन थिंग्स, वीडियो ध्यान दीजिए बेटा, वीडियो जो है आपकी जो आज हमने पढ़ाया अभी, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी पा सकते हैं। अगर आपको दोबारा पढ़ना, रिवाइज करना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बुक कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, बस यूट्यूब खोलिए, आप आसानी से पढ़कर देख सकते हैं सर ने क्या बताया था, कैसे बताया था, ठीक है। क्लियर बेटा? एंड वॉइस जा रही है ना सभी को? और आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी ग्रुप में, उनको भी शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वो आसानी से, ठीक है। बट आप चलिए, तो आपको ये रिवाइज करने के लिए हम वीडियो इसलिए डाल देते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। ओके प्रियंका बेटा, कल की वीडियो यानी स्टडी वीडियो जो अपलोड हुई थी उसको जाके आप देखिए, आपको उसमें सॉल्यूशंस मिल जाएगा।